जय श्री हरि विष्णु। और आप सब कैसे हैं भाइयों? आज मैं जो दिल्ली में साक्षी का मर्डर हुआ है, उस मर्डर पर अपने विचार रखना चाहता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है कि इस तरह से लड़कियों को मार दिया जाता है। एक लड़का जो कि 20 वर्ष का है और लड़की सिर्फ 16 वर्ष की है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। अब तक के आप रिकॉर्ड अगर उठा कर देखेंगे तो मोस्टली हिंदू लड़कियां ही इस चीज़ का शिकार होती हैं। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हिंदू माँ बाप इस वेस्टर्न कल्चर में इतना खो गए हैं कि अपने बच्चों को ये नहीं देख पाते कि वो किस संगत में बैठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। यानी कि बिल्कुल अपने बेटा बेटियों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। जबकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इस समय में ना तो जॉइंट फैमिलियां हैं, जो दादा दादी होते थे वो संस्कार देते थे, आज वो सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। माँ बाप पर इतना समय है नहीं कि बच्चों को समय दें, जबकि उनको अपने सभी समस्याओं के समाधान करते हुए अपने बच्चों को समय देना चाहिए। अब साक्षी 16 साल की है, जो कि मीडिया में बताया जा रहा है, और 16 साल की बच्ची घटना के दिन 28 मई को रात को 9:30 बजे अकेली अपनी सहेली के यहाँ रह रही है। वहाँ इस सुनसान जगह पर से वो जो गली है, ज़्यादा वहाँ लोग नहीं आ जा रहे और वहाँ से गुजर रही है। तो ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इतनी स्वतंत्रता कि वो अपनी सहेली के यहाँ जाकर रह रही है, माँ बाप को कोई परवाह नहीं है। या तो बच्चे की आप सही से परवरिश नहीं कर सके, या आपका बच्चा मात्र 16-17 साल की उम्र में अगर इतना सक्षम हो गया कि आप उसको ये नहीं कह पा रहे कि भाई उसे करना क्या है। इस हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह ये है, जो आज महिलाओं को, बच्चियों को कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय अपने घर से बाहर जा सकती हैं, किसी भी समय आ सकती हैं। ये जो बच्चियों के मर्डर होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, ये सब इसी का नतीजा है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें सही रास्ता बताएं, सही संगत बताएं, तो शायद इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। अभी कई मर्डर लड़कियों के ऐसे हुए जहाँ कि मर्डर करने वाला मुस्लिम लड़का था। अब उन लड़कियों को इन लड़कों के संपर्क में आने की वजह सबसे बड़ी यही है कि उन्हें ये ही नहीं पता कि उन्हें कहाँ अपना जीवन यापन करना है, किस तरीके के इंसान से बात करनी है, किस तरीके के इंसान से मित्रता करनी है। वेस्टर्न कल्चर इस बात के लिए दोषी है, जहाँ ये स्वतंत्रता है कि लड़की बालिग हो गई और वो किसी भी लड़के से संबंध बना सकती है, रह सकती है, विवाह कर सकती है। अब साक्षी के मर्डर में
जो लड़का पकड़ा गया है साहिल, मात्र 20 साल का है। उसकी मानसिकता अपने परिवार के लोगों को देखकर, ये मोबाइल भी इसका सबसे बड़ा कारण है। आज 5-6 साल के बच्चे पर एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है। माँ बाप 5-6 साल के बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन दे देते हैं कि भाई ये अपने उस खेलने में लगा रहेगा, हम फ्री हो जाएंगे। सबसे बड़ी बच्चों को बिगाड़ने में जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। वो आज बच्चे को सिर्फ फ़ोन दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। बच्चा अपने इस फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इससे माँ बाप बिल्कुल विपरीत रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं जानकारी कि बच्चा क्या कर रहा है। हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा आज जीवन यापन है, जो वेस्टर्न कल्चर है, पहनावा है, वो सबसे ज़्यादा दोषी है। कभी आपने ये विचार किया ये सब हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका पहनावा, उनके विचार, उनके उस माहौल को जिम्मेदार होना चाहिए इस घटना के लिए। कानून अपनी जगह है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दया याचिका है, लेकिन उसके बाद आज 20 साल का है लड़का साहिल, और जब वो जेल से निकल के आएगा, सारी इस केस के अकॉर्डिंग सज़ा को भुगत के आएगा, और उस समय पर उसका क्या हिसाब होगा? मर्डरर है, कोई भी उचित कार्य करेगा जब 20 साल की उम्र में उस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि वो किसी को सरेआम 20 बार चाकू मारकर हत्या कर सकता है, तो आगे उसका जीवन कैसा होगा? उसकी गुंडागर्दी, बदमाशी की शुरुआत हो चुकी है। क्या कानून उसको आगे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। माँ बाप चाहे साहिल के हों या साक्षी के हों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, उनको ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरह के माहौल में बैठ रहा है। साहिल नशेबाज था, उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है हुक्का पीते हुए, इसका मतलब है कि वो संगत गलत थी जिसमें वो बैठ रहा था। और दूसरी बात कि हिंदू लड़कियों को अपने शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि माँ बापों को ही ज्ञान नहीं है। अगर इस मोबाइल की जगह प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को श्रीमद् भागवत गीता दें और पढ़ने के लिए कहें, समझाएं, समझने के लिए कहें। इस एंड्रॉयड फ़ोन में आप श्रीमद् भागवत गीता PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 5 साल की उम्र में बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाता है आज के समय में, तो उसे श्रीमद् भागवत गीता भी दी जा सकती है। और अगर किसी भी हिंदू बच्चे में अपने धर्म का ज्ञान होगा, मैं तो कहता हूँ अगर मुसलमान भी है और अगर वो अपने धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कुरान को पढ़ता है, समझता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी इस तरीके की हरकतों को नहीं करेगा। ये जाहिलपना इसी कारण से होता है कि धर्म के विपरीत आप जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, और
कहीं भी अगर अनुचित कार्य हो रहा है और कोई भी व्यक्ति वहाँ देख रहा है तो उसे उस कार्य को होने से रोकना चाहिए। अगर जो पब्लिक साक्षी को साहिल द्वारा मारते हुए रोक लेती तो शायद साक्षी बच सकती थी, लेकिन इतनी पब्लिक वहाँ से उस मर्डर के समय आ रही है, जा रही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई इस लड़की को बचाना चाहिए। लड़के भी हैं, युवा और समझदार आदमी भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिला को मरते हुए देख रही हैं और कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्या कारण है? आज किसी की जान से, किसी की परेशानी से, किसी की समस्या से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो परिस्थिति है आगे चल के और भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर कहीं पर धर्म और न्याय के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति धर्म और न्याय के लिए खड़ा होता है उसके साथ स्वयं परमात्मा होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं, स्वयं अल्लाह होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंसानियत इंसान के अंदर से मर चुकी है, किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या के लिए खड़े होने की भावना जो मर चुकी है वो जागृत हो सके। कानून में जो प्रावधान है वो अपनी जगह है। अगर साक्षी के मर्डर के समय, उसकी हत्या के समय लोग अगर रोक लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था? पुलिस गवाह बना लेती। हो सकता था वो लड़का साहिल बचाने वाले के ऊपर भी वार कर देता। लेकिन अगर एक से दो व्यक्ति भी साहिल को पकड़ लेते या रोक देते तो शायद वो इतने वार नहीं कर पाता और साक्षी की जान बच सकती थी। ये जो लड़कियों को इस तरह से मार दिया जाता है और अधिकतर मुस्लिम लड़के ही होते हैं, तो क्या इन्हें ये नहीं पता अपने परिवार से कि इनको किसके साथ मित्रता करनी है? एक और दूसरा लड़का है जबरू, जब उसे ये पता था कि साहिल नाम का लड़का साक्षी को परेशान कर रहा है तो उसने और किसी को क्यों नहीं बताया? साक्षी ने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? क्योंकि साक्षी के मन में कहीं ना कहीं खोट था। ये जो कल्चर है ये बदलना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करनी चाहिए कि वो गलत संगत में, गलत सोबत में, गलत लोगों से दूर रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।